हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम भी लगन और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो बेटा ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज में बेटा आ चुके हैं, जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि आप बोर्ड एग्जाम की पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपको इसमें से देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो जनरली जब मैंने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, तो सबसे लास्ट में मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ यूजफुल रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अल्टरनेटो और डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये सारी चीजें का जो अब इम्प्लीमेंटेशन है वो इस एक्सरसाइज में है। तो इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसको बेटा बिल्कुल ध्यान से और केयरफुली समझिएगा। हालांकि ये एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज से काफी इजी है, आसान है, बस कॉन्सेप्ट बेस पर है। आपको क्या करना है, उसी लॉ को उसी को यूज करना है, उसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, उसको यूज करके जो भी क्वेश्चंस में कहा जाएगा प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा यहाँ पे गिवन है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, अगर ये चीज गिवन है कि ए और बी का रेशियो जो है वो सी और डी की रेशियो के इक्वल है, देन यू हैव टू प्रूव दैट 9a plus 13b ratio 9a minus 13d is proportional to 9c plus 13d and ratio is 9c minus 13d। देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपको पर्पस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो आपको प्रूव करना है उसके बिहाफ पर ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे ए का कोफिशिएंट 9 नजर आ रहा है और बी का कोफिशिएंट 13 नजर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, मैंने लिखा a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, यहां पे a का कोफिशिएंट 9 है, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड 9 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा आगे देखो, यहां पर b का कोफिशिएंट 13 है, तो मैंने यहां पे 13 से डिवाइड किया, यहां पे भी 13 किया मैंने। इसका मतलब यह है कि 9 अपॉन 13 से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया है, ऐसा कहा जा सकता है। 9 अपॉन 13 तो हमको क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसे बिहाफ पर ही आप इसको बड़ा सॉल्व करोगे। अब देखिए क्वेश्चन में, इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जैसे ही बेटा यूज करोगे तो आपको मिलेगा 9a प्लस 13b, 9a प्लस 13b, और नीचे आपको मिलेगा 9a माइनस 13b इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा देंगे 9c प्लस 13d, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 9c माइनस 13d। ठीक है, अब यहां से आप देखिए बेटा जो आ रहा है ये बेसिकली बस यही है, इसको रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हैं 9a प्लस 13b इज प्रोपोर्शनल टू 9a माइनस 13b इक्वल टू का साइन, प्रोपोर्शन का साइन लगा दीजिए, प्रोपोर्शन का साइन आपको प्रूव करना है, प्रोपोर्शनल टू 9c प्लस 13d, और रेशियो लगाना है आपको 9c माइनस 13d। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा पहला वाला। ठीक है, इस तरह से देखेंगे ये चीज प्रूव हो गया, आपको ये लेके चलना था और आपको इसको प्रूव कर देना था। बस जैसे ही आप देखेंगे कि आपको प्रूव क्या करना है, उसके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया है प्रूव। अब यहाँ पे मैंने कंपोनेंडो और डिविडेंडो बेटा यूज किया है। अगर आप लोगों को कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो में मैंने आपको बता रखा था कि जो नोमिनेटर होता है उसमें हम डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया करते हैं। डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है तो नोमिनेटर में आप इसको ऐड कर दिया करते हैं और डिनोमिनेटर में इसको सपरेट कर देते हैं, यानी कि आपको लिखना है 9a माइनस 13d। सेम थिंग बोथ साइड आपको यही करना है, एक बार नोमिनेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में उसी को आपको सपरेट कर देना है, इसी को आप बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आई होप ये छोटा सा बिल्कुल बेसिक का सब आपको समझ में आ गया होगा।
फटाफट नोट कर लीजिए, हम आगे के और सम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें अब कुछ थोड़ा सा उल्टा आपको नजर आ रहा है, और ये बड़ी क्वांटिटी इधर नजर के आ रही है, और आपको ये ए रेशियो बी इस प्रोपोर्शन टू सी रेशियो बी प्रूव करना है। तो बेसिकली बेटा दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरह से करते हैं, या आपको किस तरह से आपको इजी लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं बता देता हूं कितनी पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। या तो आप सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं कि अगर ये गिवन है तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन फिर पिछले जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसके बेस पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। A रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो बी, इफ ये गिवन देन वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो ये जस्ट जैसा मैंने पहला वाला बताया वैसा हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपका ये है कि इसको हम जनरली क्या करें, इसको हम डिवाइड के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के फिर हम ए रेशियो बी या निकाल देते हैं। तो हम फिलहाल यही करने वाले हैं, क्योंकि वो तरीका मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पर गिवन है 3a प्लस 5b, और डिवाइड में आपने लिखा 3a माइनस 5b, इक्वल टू का साइन लगा दिया, 3c प्लस 5d, और नीचे लिखेंगे आप 3c माइनस 5d। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, उस तरह से मैंने बताया कि कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं अप्लाई करना है, या करेंगे भी तो भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो भी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी बेटा वो आ जाएगा। अगर हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो अगर मैं यूज करता तो क्या आता, 3a प्लस 5b मिलेगा, और प्लस का 3a और माइनस का आपको 5b मिल जाएगा। और नीचे सिमिलरली इसी तरह आपको 3a प्लस 5b, नीचे वाला बेटा डिनोमिनेटर को माइनस करना होता है तो बेटा साइन चेंज करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा और प्लस का 5b हो जाएगा। यहां पे भी अगर मैं अप्लाई करूं तो आप कहेंगे 3c प्लस 5d प्लस 3c माइनस 5d, और 3c प्लस 5d, और माइनस करना पड़ेगा तो साइन चेंज 3c प्लस 5d। देखो बेटा क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे तो 3c से 3c कैंसिल हो जाएगा, 5d से 5d कैंसिल हो जाएगा, 5d से 5d कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और 3 आपको 6a मिलेगा, और नीचे 5b मिलके आपको 10b मिलेगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी देखेंगे 3c और 3c मिलके आपको 6c मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 10d मिल जाएगा, 10d मिल जाएगा। 6 से 6 कैंसिल करेंगे, 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, या फिर आप लिखेंगे रेशियो के फॉर्म में a रेशियो b इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो c रेशियो b। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे, प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का सिंपल सा तरीका। कई तरीके हैं, मैंने भी बताया आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, a और b c और d को एक साथ रख के आप उससे भी रेशियो निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन वो हमारा सुटेबल फॉर्मेट नहीं था, सुटेबल तरीका नहीं था, तो वो तरीका को मैंने अवॉइड किया। हमने जो इस चैप्टर में पढ़ रखा है, हमने उस प्रॉपर्टी का यूज किया, उस लॉ को यूज किया, और मैंने उसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फटाफट इस वाले क्वेश्चन को भी नोट करिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने बताया, 1 बताया, 3 बताया, बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस वैसे ही जैसे मैंने बताया था, तो सेम पैटर्न बता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ रखा है आपको ही। तो ये क्वेश्चन बेटा सब डिफरेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम्स है, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेटा ये आ भी चुका है, बट ये जो आपको टू यहाँ पे प्रूव करना है, वहां पे वेरीफाइड करने के लिए पूछा गया था। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी गई थी, तो बेसिकली इसकी वैल्यू 2 आने वाली है, तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो बेटा सबसे पहले अच्छी तरह से आपको रीड करें, देखें कि क्या कुछ गिवन है और कैसे हमको सॉल्व करना है।
एक्स की वैल्यू ये गिवन है और आपसे कहना है कि आपको ये रिलेशन लेके आना है भाई, आपको ये रिलेशन लेके आना है। तो देखिए एक्स के साथ 3a लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स के साथ 3b लिखा हुआ है, तो एक्स के साथ 3a कैसे आ सकता है? तो यहां पर जो मैंने 6 लिखा हुआ है, तो इस 6 को अगर हम 2a अलग कर देते और 3b में अगर अलग कर देता, नीचे तो बेटा ऐसे ही रहने देना है आपको, 3 to the 6। अच्छा, आपको इसके साथ 3 चाहिए था, तो हमको यहां पे 3 कर लेना है और इसके साथ 2 कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन x के साथ 3a का चाहिए, तो हमने क्या किया, a को 3a लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई है तो इसको कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, 3a को अगर आप नीचे भेजें ऐसे, तो 2b और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिखाए, आपको जो प्रूव करना है, ऊपर सेम क्वांटिटी दिख रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर ऐड है नीचे सेपरेट है। तो जब भी इस टाइप की क्वांटिटीज आपको प्रूव करने के लिए आ जाए तो बेटा समझ जाइएगा इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो ही लगेगा, क्योंकि एक बार ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में और वही चीज डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे ही कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में आपको प्लस करके मिलेगा और डिनोमिनेटर में वही चीज माइनस के साथ मिलेगी। सेम थिंग ये है, 2b प्लस के साथ आप a प्लस b लिख सकते हैं और इसमें आप लिखेंगे 2b माइनस a माइनस b लिखेंगे, माइनस a माइनस b। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, आरएचएस को, x प्लस 3a डिवाइड में आपने कहा x माइनस 3a इक्वल टू में 2b और एक b मिल गए, आपने कहा 3b और प्लस का a लिखेंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2b में से एक b निकल जाएगा तो बेटा b माइनस a बचेगा। क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा। इसको सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर बेटा 1 कह दीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है उसमें x के साथ 3b का रिलेशन है। अभी मैंने x के साथ 3a का रिलेशन बनाया था, अब यही वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया था इसको कुछ अगर मैं ऐसा लेता, इसमें x अपॉन, अच्छा पहले मैं x इक्वल टू लिख देता हूं, x इक्वल टू, अब मैं 3 को b के साथ लिखता हूं और 2 को a के साथ लिख देता हूं। बात तो वही है, हमको कुल मिला के मिलेगा तो 6ab ही, लेकिन अपने क्वेश्चन में जो प्रूव करना है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे 3b को बेटा आपको नीचे लेके जाना है और ये लिखा 2a प्लस b लिखेंगे। जैसे कि मैंने बस इसको सॉल्व किया है, सेम वही लिखेंगे। अगेन आपको क्या करना है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो यहां मैं कर देता हूं, तो आपको मिलेगा x प्लस 3b और नीचे आप लिखेंगे x माइनस 3b लिखेंगे। यहां पर देखो, यहां पे मिलेगा 2a प्लस a और प्लस का d मिल जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आप एक बार देखना बेटा क्या दिया गया है, 2a माइनस का a और बेटा माइनस का b मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 2a और a मिलके बेटा ये 3a बन जाएगा और प्लस का b और डिवाइड में 2a में से a की माइनस कर देंगे तो a माइनस का b मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपने निकाली है x प्लस 3b और अपॉन में निकाला है x माइनस 3b की। इट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहां बनाया, इक्वेशन नंबर 2 मैंने वहां पे बनाया। अब एक काम कर देते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट वाली आपने को ये लिखना है x प्लस 3a और नीचे लिखोगे बेटा x माइनस 3a प्लस करना है आपको x प्लस 3b और नीचे लिखोगे बेटा x माइनस 3b। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और राइट हैंड साइड में जिसकी वैल्यू थी ये लिखा था मैंने 3b प्लस a और डिवाइड में आपको लिखना है b माइनस a। प्लस का साइन लगा देना बेटा, क्या प्लस कर देना है, ये लगाना है 3a प्लस का b और डिवाइड में आपका क्या रहेगा a माइनस b रहेगा। ये तो चीज मिल गया ना बेटा।
लेफ्ट हैंड साइड वाली सेम चीज, अब उसको सिंप्लीफाई करना है और 2 लेकर आना है आपको। सबसे पहले तो बेटा ये देखो, नीचे के डिनोमिनेटर अभी सेम है नहीं, हम इसको सेम बना देते हैं। तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही माइनस आप कॉमन निकालेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर में साइन चेंज करेंगे, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो मैंने निगेटिव कर दिया। अब डिनोमिनेटर आपको सेम नजर आ रहा है, दैट इज b माइनस ए। आपने कहा सर एलसीएम ले लीजिए, तो b माइनस ए जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा 3b प्लस का a, माइनस का बेटा अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आपको 3a मिल जाएगा और माइनस का आपको b मिल जाएगा। क्या कुछ कटेगा? 3a में से a के पहले 2b में से 3b में से एक b को मैं माइनस कर देता हूं तो बचेगा 2b, सही बेटा। और यहां से मिलेगा आपको क्या, माइनस का 2a मिल जाएगा और नीचे b माइनस a मिलेगा। ऊपर से अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो बेटा b माइनस a लिख सकते हैं और नीचे भी आपको b माइनस a ही लिखा हुआ है, तो b माइनस a तो कैंसिल किया आपने तो 2 आ जाएगा। तो यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लिया या जो प्रूव करना है उसे बिहाफ पे अगर जैसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए वाला क्वेश्चंस और आगे के सम देखेंगे हम लोग। चलिए एक और बेटा लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं फिलहाल आज के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं 10 बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ। तो इसमें आपको ये गिवन है और आपको x की वैल्यू बेटा 20 प्रूव करके दिखा देना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, x + 5 है और प्लस अंडर रूट x - 16 लिखा हुआ है, डिवाइड में अंडर रूट x + 5 और माइनस अंडर रूट x - 16 इक्वल टू 7/3 गिवन है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर आप यूज करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, x + 5 प्लस अंडर रूट x - 16 प्लस अंडर रूट x + 5 एंड माइनस अंडर रूट x - 16। अब डिनोमिनेटर में क्या कुछ मिलेगा आपको, अंडर रूट x + 5 प्लस अंडर रूट x - 16 माइनस का अंडर रूट x + 5 और ये आपको मिलेगा प्लस का अंडर रूट x - 16। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंटो को डिविडेंड यूज करिएगा, तो ऊपर 7 + 3 लिखेंगे और नीचे 7 - 3 लिखेंगे। इसमें ये कैंसिल करेंगे, इसमें आप ये कैंसिल करेंगे, तो ऊपर आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट x + 5, नीचे मिलेगा 2 टाइम्स अंडर रूट x - 16 और यहाँ पर आपको 7 और 3 हो जाएगा 10 और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये भी आप करेंगे तो 5 आएगा और ये 2 आ जाएगा। मिलेगा आपके पास x + 5 और अंडर रूट x - 16 मिलेगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सॉरी अभी तो 5/2 लिखते हैं। अब अंडर रूट गैप करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे बेटा अंडर रूट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x + 5 मिलेगा और यहाँ से आपको x - 16 मिलेगा और 5 का स्क्वायर यहाँ से 25 मिलेगा और 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये आपको मिलेगा 4x 4 5 20। यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा, 25 में x का मल्टीप्लाई हो गया तो 25x लिखा आपने और 25 में 16 का मल्टीप्लाई में लिखा, यहाँ पे करा देता हूँ, कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपके पास 25 0 5 5 10 0 2 3 4 400 मिल जाएगा पूरा, 400 माइनस मिलेगा आपको, ठीक है। 6 × 30 की 0 3 और 6 के 12 12 13 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 5 5 10 की 0 1 2 3 4 400 आ जाएगा। 400 कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल को बेटा सबमिट किया जाए तो कितना मिलेगा, 25, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ना कर देना, अच्छा ये इधर लेके आएंगे तो प्लस कर देना 400, ये तो 420 मिलेगा यहाँ से।
420 और 25x में से 4x को अगर मैंने माइनस किया तो कितना आएगा बेटा 21 आ जाएगा। 21 दूनी 42, 2 बार हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा x, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रूव हो गया, इसे प्रूव नहीं था। x की वैल्यू 20 प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप दो क्वेश्चन की जो इसी की बेस्ट वे है वो आप घर पे कर लीजिएगा। बाकी के सब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे लगाते, घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए। जो मैंने 20 के क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रखा है, इनको आप बैठ के लगाते रहिए। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।